और इसी बीच जयपुर से एक बड़ी खबर है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। जी हां, विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए ये कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर जानकारी ये मिल रही है कि जो ये कार्यकर्ता है वो विद्याधर नगर के बताए जा रहे हैं। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का जो दामन है वो थामा है। बीजेपी में सम्मान की कमी का आरोप लगाया है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने सभा का स्वागत भी किया है। तस्वीरें आप देखिए, स्मार्ट मीटर को लेकर के खाचरियावास ने निशाना साधा है। जबरन स्मार्ट मीटर लगाने को जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। प्रदेश में जनहितकारी सरकार लाने की बात दोहराई गई है। जयपुर की ये तस्वीर है। देखने को मिल रही है। वहीं नगला बिलोठी इलाके में तेज ओलावृष्टि भी हुई है। बताया ये जा रहा है कि करीब 15 से 20 मिनट तक ओले गिरते रहे, खेतों में सफेदी छा गई। तस्वीरें आप देखिए। और इस ओलावृष्टि का सबसे ज्यादा जो असर है वो किसानों पर पड़ रहा है, जिनकी खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ है। अचानक बदले इस मौसम ने किसानों की जो चिंता है बढ़ा दी है। अब वे नुकसान के आंकलन में जुटे हुए हैं। भरतपुर जिले में कई जगह अत्यधिक बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। कई गांव तो ऐसे हैं जहां 90% से अधिक जो फसल है वो पूरी तरह नष्ट हो गई। पहले जब मानसून के दौरान जो बाजरा की फसल थी वो वैसे खराब हो गई, और अब गेहूं की फसल, सरसों की फसल थी वो खराब हुई। आप देखिए, मैं इस वक्त खेत में मौजूद हूं और खेत में ये ऐसी जगह है जहां जो गेहूं की फसल है वो बिल्कुल कट करके और कुटने के लिए तैयार थी। किसान बस गेहूं को घर ले जाने ही वाले थे, तभी एक तरह से कह सकते हैं कि प्राकृतिक जो प्रकोप है वो इनके ऊपर आया, और उसके बाद इस तरह की स्थिति हुई कि पशुओं का जो चारा है पूरी तरह से वो भीग गया। ये पशुओं का चारा है जिसे भूसा कहा जाता है, और अब ये स्थिति ऐसी है। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या स्थिति है, कैसी? भैया वो रे परे बड़े बड़े मोटे हम तो दुबक गए, और वो रे टांट फूट गए हमारी, पूरा भाज गए हमारे खेतन में के। और यहाँ हालत खराब हो, बच्चा का खाएंगे हमारे भैया। भैया बच्चा का खाएंगे हमारे, कचू सरकार हमको दे बच्चा नकू। ये भैंसों का जो चारा है, चार आया कहा खत्म हो खाएंगे, गया। बास मार रही है हमें भैया। अब ये कहा खा में हम पे यही आपने गेहूं है, किराया बेच लिया? पे खेत लियो ही है मैंने। कितने किराए पे लिया था? किरायो 10,000 11,000 रुपया बीघे लियो भैया मैंने। अब कहा खाएंगे, वो बागिन तो ले लिए खेत वाले ने। अब हमारे बच्चा कहा खाएंगे, मजदूरी ना कर रहा खेत के पीछे। ये किसान हैं, किसानों का कहना है कि फसल बर्बाद हो गई। गेहूं की जो फसल के साथ भैंसों का चारा है वो बर्बाद हो गया, और अभी भी खेतों में पानी भरा हुआ है। अभी भी जो फसल बची हुई है उसे निकालने में भी परेशानी आ रही है। क्या स्थिति है कमोबेश आसपास के इलाके में? राम राम साहब जी, मैं गिरिराज जगीना विशेष दुखिया कह रहा हूँ। किसान बर्बाद है चुके हमारो। ओली पड़े वो ओरे इकट्ठे करे मैंने दिखावे काजे। अब ये पानी है मैंने ओरे न को का करें साहब, किसान न को का करें, कहाँ से खाएंगे। ये मशीन चल रही, या मशीन पे या हमारे गेहूं कूटे महेंद्र भैया के। अब या महेंद्र भैया बर्बाद है, फिर मुकेश के कूट के आए। ऐसे से मैंने टाइम पास कर रहे साहब। अब ये किसान का करेंगे, पूरा उड़ के देखो का कंडीशन है। पानी भर रहा पूरा न में, ये पूरे किसान सब इकट्ठे यहाँ घोड़ा रहे हैं। कितनी प्रतिशत फसल खराब हुई? अरे 90-95% खराब है। अब कहा बताओ, अब देखो तो भुसो या क्या करेंगे, गो खाओ या कोई कांदे खा लेंगे। देखो गुड़ी हरी, देखो कैसे कलर बल, देखो या कौन खाएगा। किसान बर्बाद इस तरीके से जो चारा है वो पूरी तरह से खराब हो गया है, तो ये अब कोई काम का नहीं रहा है। तो किसानों का कहना है कि सरकार से क्या मांगे? सरकार मुआवजा दे, किसानों तो बचेंगे नहीं, किसान आत्महत्या करनी पड़ेगी। और भजनलाल भैया को मैंने पूरा भरोसा है, एक बार और नुकसान भयो मारो हमारे जब पैसा मिलेगा साहब। अब ऐसा लग रही है, अब नहीं दो कोई हमारी कोई सुनी ना रहो, न कोई पटवारी जी आ रहे, न कोई एक अखबार वाले न कैसे कहाँ से आ गए डोल डोल तक। इनने हमारी जरूर सुन ली, कोई ना सुन लो हमारी। मांग यही है कि प्रशासन गिरदावरी कराए और जो उचित मुआवजा दिया जाता है वो मुआवजा दे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, भरतपुर।
और वहीं चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा से विकास के नाम पर सरकारी सिस्टम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जी हां, मंडेसोरा ग्राम पंचायत में बन रही एक पुलिया पिछले 25 दिनों से अधूरी पड़ी है, जिसने हजारों ग्रामीणों की राह रोक दी है। ठेकेदार की सुस्ती और प्रशासन की अनदेखी का आलम यह है कि पिछले 2 हफ्ते से निर्माण स्थल पर एक भी मजदूर नजर नहीं आया है। ये मार्ग केवल स्थानीय गांवों को ही नहीं बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा को भी जोड़ता है। रबी की फसल कटने के बाद अब किसानों को अपनी उपज मंडी ले जाने में भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बसें बंद हैं, स्कूली बच्चे मीलों का चक्कर काटने को मजबूर हो चुके हैं। यूँ भी इतना परेशान हो गया वो योगी नाम वो पाइप डाल दिया कड़वा नेलवा में सब दिक्कत आ रही जी। और रात्रि सोपाल में भी गिट्टी हिट्टी डाल गया बेली तो टेंडर हो गया फिर सामान ही उठान ले गया। झुंझुनू के गुढ़ागौड़जी कस्बे में बीती रात को 2 गुटों का जबरदस्त संघर्ष सामने आ चुका है। दोनों गुटों ने फिल्मी अंदाज में गाड़ियां दौड़ाई हैं, जिसके चलते भुड़की चौराहे से लोहार चौक जाने वाली ताबूक रोड की काफी दुकानें बाहर से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। एक बिजली का पोल भी टूट गया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 कैंपर गाड़ी, 3 बाइकों को जब्त कर लिया है। साथ ही 2 से 3 युवकों को राउंड अप करके पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि रात को करीब 11 बजे आरएलपी नेता मनदीप बराला और बदमाश रोहित खरड़िया के बीच फोन पर कहासुनी हुई। इसके बाद रोहित खरड़िया जो है 2-3 गाड़ियां लेकर के मनदीप बराला के फार्म हाउस पहुंच चुका। गाड़ियां वहां पर दौड़ाई है। जवाब में मनदीप बराला और उसके साथियों ने भी रोहित खरड़िया के पीछे गाड़ियां दौड़ा दी। इस दौरान ही गाड़ियां नियंत्रित हो गई हैं, जो ताबूक रोड पर दुकानों से टकराती हुई चली गई। दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और सियासत के गलियारों में अक्सर गंभीर चर्चाएं और आरोप प्रत्यारोप सुनाई देते हैं, लेकिन विराटनगर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देख करके हर कोई मुस्कुरा रहा है। यहां प्रदेश के यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा और विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ का एक बेहद ही जुदा और अनोखा अंदाज देखने को मिला है। जी हां, अवसर था एक सगाई समारोह का, जहां रिश्तों की नई डोर बंद रही थी। विधायक कुलदीप धनखड़ के पुत्र और मंत्री झावर सिंह खर्रा की सुपुत्री का रिश्ता तय होने की खुशी में आयोजित कार्यक्रम में दोनों दिग्गज जम करके थिरके हैं। तस्वीरें आप देखिए। जब तेजल सुपर डुपर गाना बजा तो विधायक जी ने ऐसे ठुमके लगाए कि वहां मौजूद समर्थक भी झूम उठे। खुशियों के इस पल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। राजस्थान के बीकानेर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास खाजुवाला क्षेत्र में एक संदिग्ध विदेशी नागरिक को पुलिस ने डिटेन किया है। और पकड़ा गया व्यक्ति डेनमार्क का रहने वाला बताया जा रहा है, जो पिछले 7 महीनों से भारत में था और 1 साल के वीजा पर यहां आया था। सीमावर्ती इलाके में उसकी मौजूदगी ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त है, तस्वीरें भी आई है राजस्थान के बीकानेर जिले से जानकारी मिल रही है, जहां पर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास खाजुवाला क्षेत्र में एक संदिग्ध विदेशी नागरिक को फिलहाल पुलिस ने डिटेन कर लिया है। और पकड़ा गया व्यक्ति डेनमार्क का रहने वाला बताया जा रहा है, जो पिछले 7 महीनों से भारत में था और 1 साल के वीजा पर यहां आया था। निवासी विदेशी नागरिक रेने, जो कि लगभग 40 वर्ष की उम्र है, जिन्हें खाजुवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत इलाके से दस्तयाब किया गया है। इनके पास में कोई वैध परमिट जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास होने का संबंधित होता है, वो वैध परमिट नहीं था। फिलहाल ज्वाइंट इंटरोगेशन कमेटी के बाद में और जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आप सभी